डॉक्टर आज जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, अगर कहीं कमाई धमाई हो रही है तो सोचे कि कमाई ही नहीं है कि इंसानियत भी। डॉक्टर वोक्टर तो भगवान माना जाता है। दोस्तों नमस्कार। आज का न्यूज देखा मैं। इतना घपला है, जानते हैं आदमी परेशान है। नौकरी चाकरी तो जो है ही है, उसमें सबसे बड़ा खर्चा दवाई दारू का है। दवाई, हाँ दारू का तो खैर अलग ही है, दवाई का बड़ा खर्चा। जानते हैं अभी हंगामा हो रहा है, ये मेडिकल वाला, ये डॉक्टरों का हिसाब किताब, वो हंगामा फैल गया है क्योंकि सरकार ने बोला कि जो दवाई ब्रांडेड आप लिखते हैं समझ में उन्हीं को आता है। मेडिकल स्टोर वाले, हमारे चौराहे पे गुप्ता जी थे तो वह पढ़ के बताते थे क्या लिखा है। सरकार ने कहा है कि जो ब्रांड नेम वाला, अब आप छोटा छोटा सा आप बात कैसे बताएं, जैसे आप मानिए बुखार हुआ, देह दर्द हुआ तो लिख दिया डोलो, कैलपाल, ये सब जानते हैं, ये सब ब्रांड वाला दवाई। लेकिन वहीं अगर वो पैरासीटामॉल लिख दिया तो पैरासीटामॉल बहुत कंपनी बनाती है, सस्ते में बनाती है, क्योंकि जब वो दवाई का रिसर्च हुआ बनाने के लिए तब उसका तो हो गया, कमा लिए, खूब लाल हो गए, खूब बेचे, खूब कमाए। लेकिन अब जीवन भर गरीब आदमी भी जिए न खाने, तो वही को जेनरिक बोलते हैं। जेनरिक दवाई ब्रांडेड दवाई में यह फर्क है, और करीब करीब 30% से लेकर 80% तक का दाम में फर्क है दोनों में। तो सरकार ने कहा है कि भाई डॉक्टर लोग, आप जब दवाई लिखिए तो जेनरिक नाम लिखिए कि दवाई का है, उसका ब्रांड नेम नहीं लिखिए। क्योंकि जब ब्रांड नेम लिखेंगे तो बड़े बड़े कंपनी जो कट बनता है, बड़े बड़े कंपनी का पैसा बनता है, फिर एमआर का पैसा बनता है, एमआर के बाद डॉक्टर का पैसा बनता है, डॉक्टर अस्पताल का पैसा बनता है, और मरता कौन है? चैतू टेढ़ई, तो पैसे नहीं है। बुखार हुआ, इसका दवाई, इसका दवाई, तो सरकार ने कहा है, लेकिन तकलीफ है, डॉक्टरों को तकलीफ है। इतना बड़ा लॉबी है अमेरिका वगैरह में, तो जब ये लागू हुआ है नियम कानून, कई अरब डॉलर का बचत हो गया है वहां के लोगों का। यहाँ भी हो ही जाएगा। मोदी जी में खासियत है, अगर उनकी बात समझ में आ गई, नियम कानून बन गया, तो 3-13 होते हवाते कुछ न कुछ तो उसका हिसाब किताब लगा ही देते हैं। कहते हैं ना, नहीं सीधे निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकले, लेकिन घी निकालते हैं। तो अभी बात चल रहा है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर किसी को ब्रांडेड दवाई लेना है तो भी, जेनरिक लेना है तो भी, कानून नियम के हिसाब से आप जेनरिक नाम लिखिए। जब जाएगा मेडिकल स्टोर वाला, उसका भी नुकसान है। अब जहां पे 4 रुपए की दवाई बेचेगा मेडिकल स्टोर वाला, वहां 24 रुपए की दवाई उसी काम की बेचेगा, तो चाहेगा कि ब्रांडेड वाला बेचे। दिक्कत आसान नहीं है। अच्छा, ये जेनरिक बनाने वाले भी, डॉक्टर लोग यही कह रहे हैं, ये जेनरिक बनाने वाले भी चपका देते हैं, भैया रिसर्च करो, उसको कुछ अप्रूवल करवाओ, सही दवाई है, उसका तैयारी करो, उसका हिसाब किताब बढ़िया करो। नहीं तो आप कहीं से दवाई देख लियो हो, अच्छा डोलो, वो उसका फोटोकॉपी मार के बेचना चालू कर दे। उसे बता दे, डोलो वाला मामला हजारों करोड़ का था जब पकड़ा गया था, हिसाब किताब। ये बहुत बड़ा, पैसे की वजह से जान लीजिए मानवता नहीं रही। हम तो जब छोटे थे तो ये सोच के बड़ा होते थे, डॉक्टर, अध्यापक, कथावाचक, ये लोग बड़े अच्छे सत्य इंसान है। लेकिन अब लगता है कि सब धंधा है। बड़े होने पे यही समझ में आया कि ये भी सब धंधा ही है। तो अब देखिए अब क्या होता है, ये जेनरिक मेडिकल और इसका। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने कहा है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और खिला खिला के कुछ न कुछ रास्ता बनेगा गरीब लोगों के लिए। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। सरकार को भी ऐसा रूल रेगुलेशन लाना चाहिए कि जो जेनरिक दवाएं बनाए वो सही बनाए,
उतना ही फायदा करे जितना ब्रांडेड वाले गारंटी लेते हैं या होता है या फर्क पड़ता है। ये कम से कम ये डॉक्टर जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, अगर कहीं कमाई धमाई हो रही है तो सोचे कि कमाई ही नहीं है कि इंसानियत भी। डॉक्टर तो भगवान माना जाता है, उस पे दो बात करनी थी, डॉक्टर और दवाई और जेनरिक पर। और जरूर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहसों की बातचीत तो आपसे चलती ही रहेगी। बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।